बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है मनफी ख्यालात को कैसे रोका जाए। हाउ टू स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स। कोट्स के साथ स्टार्ट करता हूँ कि हमेशा अपने खालिक से मांगो, जो दे तो रहमत ना दे तो हिकमत। मखलूक से मत मांगो, मखलूक से मत मांगो, जो दे तो एहसान ना दे तो शर्मिंदगी। जब भी हम जब भी कुछ करना चाहते हैं तो बुरे और मनफी ख्यालात हमारे दिमाग में अपनी जगह लेते हैं और उनकी वजह से हम और हमारे इरादे कमज़ोर पड़ जाते हैं। बाज़ अफराद कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते रहें तो वो होकर रहती है, जबकि बाज़ अफराद का मानना है कि होने वाली चीज़ होकर रहती है। लिहाजा लिहाजा अहम बात यह है कि आप उससे निपटने के लिए क्या तरीक़ा अख्तियार करते हैं। मारूफ अमरीकी मुसन्निफ मार्क ट्वाइन कहते हैं, मैं एक उम्र रसीदा शख्स हूँ और बहुत सी बड़ी और बदतरीन मुश्किलात के बारे में जानता हूँ, मगर उनमें से ज़्यादातर ऐसी हैं जो कभी रूनुमा ही नहीं हुई। क्या आपका शिकार भी ऐसे ही अफराद में होता है जो कुछ भी करने से पहले एक बड़े से लेकिन अगर की वजह से पीछे हट जाते हैं? तो फिर आपको ये तरीक़े आज़माने की ज़रूरत है। कहना है कि गलत होगा लेकिन अभी नहीं, इस तरीके की फीलिंग हमारे उसमें आती है कि अक्सर हम लोग इसी मुगालते में होते हैं, कहते हैं कि हमारे साथ गलत हो जाएगा लेकिन अभी तो नहीं हुआ, होगा। तो उसके बारे में ये कहा गया कि आपको अपने आप को ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर कुछ बुरा होगा तो वो बाद में भी होगा, पहले भी हो सकता है, अभी नहीं होगा। लिहाजा तमाम मनफी ख्यालात को एक तरफ रखें और अपने काम का आगाज़ कर दें। अगर इसी सोच को, नेगेटिविटी को जो है आप रखेंगे तो वो और चीज़ें डेवलप होती चली जाएगी। तो ये चीज़ इन ख्यालात को जो है झटक देना चाहिए। दूसरे ये भी फीलिंग होती है, कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूँगा, कुछ भी हो जाए मैं संभाल लूँगा, ऑल इज़ वेल की टेक्निक। जब आप किसी बात को दोहराते हैं तो आपका दिलो दिमाग इस बात पर यकीन करने लगता है, होगा, देखा जाएगा, देख लेंगे, जब वो आएगी मंजिल या वो प्रॉब्लम्स आएगी या जो होगा देख लेंगे, और आपकी खुद एतमाद में इजाफा हो जाता है अगर ये करने से। इसके बाद कैसी ही सूरत हाल सामने आए, आपका दिमाग उसका हल ढूंढ लेता है और हल तलाश कर लेता है, जब आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकल करके सोच रहे हो। मैं खुद अपनी परेशानी का सबब हूँ। इसका मतलब ये है कि हम खुद ही अपने अंदर इतनी निगेटिविटी डेवलप कर लेते हैं और फिर उसी तरह के बारे में सोच रहे होते हैं, तो फिर जब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो हमें जो है फेस करते हुए जो है हमें जो है बहुत डिफ़िकल्ट महसूस होती है। तो बात ये कहने की है कि हम खुद ही उस प्रॉब्लम की वजह बनते हैं। नेगेटिविटी से हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब भी आप इन ख्यालात से परेशानी का शिकार हों, आपके दिल की धड़कन और आपकी तबीयत ख़राब भी होने लगती है। ये होता है अक्सर बेशतर। करके देखें आप, नेगेटिविटी जितना ज़्यादा डीप नेगेटिविटी के अंदर जाते हैं उतनी ज़्यादा आपकी तबीयत के अंदर बेचैनी, परेशानी आती है। अपने आप को याद दिलाएं कि मैं खुद ही अपनी परेशानी का सबब हूँ, मुझे खुद को परेशान का सिलसिला बंद कर देना चाहिए। यानी कि जो है इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम जब इस तरीके की बातें सोचेंगे तो हमारा दिमाग खुद ही परेशान होगा। याद रखें, मनफी ख्यालात आपके इरादे तोड़ने का सबब बनते हैं, और अगर आप काम शुरू भी कर दें तो आप बुरे नताइज के खौफ से बेहतरीन कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। लिहाजा मनफी ख्यालात को रुकना बहुत ज़रूरी है। आइए चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे जो है कौन से पॉइंट दिए गए हैं। नंबर 1, एक लम्हा तवक्कुफ करें।
अगर आप तनाव, बेचैनी या मनफी सोच के पैटर्न में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं तो रोक दें। अपने 5 हवास के साथ, यानी हवा से जो खमसा हैं उनके साथ अपनी इर्द गिर्द की दुनिया पर अपनी अपनी दुनिया पर अपनी बेदारी को फोकस कर दें। दूसरा, फ़र्क देखें। अपने ख़यालात में फंसे रहने और अपने 5 हवास के ज़रिए मौजूदा लम्हे का तजुर्बा करने के दरमियान फ़र्क को देखें। ये भी देखें कि आप अपने जहन में क्या कर रहे हैं। क्या आप अपने आप से झगड़ रहे हैं, मनफी या तनकीदी खुद तशखीस को गलत साबित करने के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं, नाखुशगवार ख़यालात या तस्वीर को अपने सर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप से पूछें कि क्या ये ज़हनी कशमकश आपकी अच्छी खिदमत कर रही है। नंबर 3, अपने ख़यालात को लेबल करें। अगर ऐसा नहीं है तो देखें कि क्या आप पीछे हट सकते हैं और लफ्ज़ी सच्चाइयों के बजाय अपने ख़यालात को वैसे ही लेबल करें। मिसाल के तौर पर आप अपने ख़यालात को कम करने की मशक कर सकते हैं और उनमें तना शामिल कर सकते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि लेबल लगाने की इस मशक को जारी रखें, नरमी करने, तब्दील करने या उन ख़यालात से बचने की कोशिश किए बगैर जो आपके जहन में है। देखिए कि क्या आप महसूस कर सकते हैं। क्या आप मुफक्किर और आपके ख़यालात के दरमियान कुछ फासला रखना है। नंबर 4, अपना इरादा मुंतखब करें। अपना इरादा मुंतखब करें यानी कि एक बार जब आप अपनी जहनी कशमकश से बाहर आ जाएं तो देखा कि क्या हो रहा है और ये कैसे काम कर रहा है, और अपने ख़यालात को उसके लिए लेबल लगा दें कि वो क्या है। सादा जहनी मौसम जो आने वाला है और जाने वाला है, आप अपने इरादे और अगले हक़ का इंतखाब करने में बेहतर तौर पर अहल होंगे। आपके लिए कदम, क्या आप अपने ख़यालात के साथ जद्दोजहद जारी रखेंगे या आप किसी ऐसी चीज़ की तरफ एक छोटा सा कदम उठाने का इंतखाब कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए अहम है। आइए चलते हैं अपने कोर्स की तरफ और देखते हैं कि उनमें क्या मैसेज दिया गया है। हमारे जो ये मतलब नेगेटिविटी थिंकिंग के बारे में 4 वेज थे। नंबर 1, पॉज अ मोमेंट। नंबर 2, नोटिस द डिफरेंस। नंबर 3, लेबल योर थॉट्स। नंबर 4, चूज योर इंटेंशन। इसका ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब आप हमारे कोर्स को देखें जिनमें क्या मैसेज दिया हुआ है। हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचें जो आपके पास हो रहा है, जो नहीं उसे छोड़ दें। Most of the problem in life are because of 2 reasons. Number 1, we act without thinking, or we keep thinking without acting. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.